Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आपका जो मैंने लास्ट वाली क्लास में एसएससी सीएचएसएल का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर आपको स्टार्ट कराया था 1 जुलाई शिफ्ट थर्ड 2019 को ये पेपर आपका कंडक्ट किया गया था और इसी पेपर को हम डिस्कस करने लग रहे हैं। इसके मैंने आपको 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करा दिए हैं, जो भी आपका इसमें कॉन्सेप्ट हो सकता था या फिर जितना भी आपका बेस्ट सोल्यूशन हो सकता था वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। और आज हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13 से। आज सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपको जो भी और अच्छा यहाँ पर हम ना कौन से पेपर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर में जो काफ़ी अच्छे पेपर्स आए हैं, ठीक है ना, मैं उनसे ही डील करूंगा। और स्टार्टिंग के जो टोटल आपके सीजीएल सीएचएसएल का जो 2018 वाला पेपर है 2019 में जो आपका कंडक्ट हुआ था, उसमें स्टार्टिंग के 10 to 15 वाले जो सेट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। बाद वाले तो थोड़े इजी इजी हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 10 to 15 है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आपको वो सारे क्वेश्चंस करा दूँ उन सेट्स के। और इसके अलावा आपको मैं कुछ क्वेश्चंस अलग से कराऊंगा, 100 क्वेश्चंस वाले हो गए, और इसके अलावा कुछ टॉपिक वाइज भी कराना है अभी। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंगली देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो टाइम हो चुका है 5:30 PM का, एंड यही हमारी यहाँ पर टाइमिंग रह रही होगी। कभी भी आपकी मैथ की क्लास होती है तो इतने ही टाइम होगी। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप इसको ज्वाइन कर लिया करो अपने आप आगे, ठीक है। चलो खैर, अब यहाँ पर देखो अपने और हाँ, इसके अलावा जो रूल रहेंगे अपनी क्लास के वो सेम टू सेम है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसको वीडियो को आप पॉज करें और एक बार खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करें, ठीक है ना, तभी आपकी जो एफिशिएंसी बढ़ पाएगी। इसके बाद में जब आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी, ठीक है। और जब भी मैं बोलता हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपको फटाफट से जहाँ भी बैठे हुए उसके यस या नो का आंसर भी देना है, ठीक है। और क्या करना है, अगर आप कुछ डाउट आता है, ठीक है ना, डाउट आपको छोटा आया बड़ा आया डजेंट मैटर, अगर कुछ छोटा मोटा डाउट आता है तो उसको डाउट जो है आपको अपना पूछ लेना है, ठीक है। वो मैं आपको अलग से डील कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। चलो खैर, अब देखो अपना ये रहा पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 13 है वैसे। मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम हिज इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 28%, ठीक है। एक आदमी है जो कि अपनी इनकम का 72% जो है एक्सपेंडिचर में खर्च कर देता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं इनकम आपकी क्या होती है, इनकम इक्वल टू में एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, क्योंकि आप जो भी एक्सपेंड करोगे या फिर जो भी आपकी सेविंग्स होंगी वो सारी की सारी इनकम से ही होंगी, क्लियर है। तो लेट से मैं क्या करता हूँ, इनकम को 100 मान लेता हूँ, फिर आपका एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर हमसे बोल रहा है 72% हो जाता है, यानी कि उसकी एक्सपेंडिचर 72 हो गया और सेविंग्स कितनी बचेंगी, अब 28 बचेंगी, क्लियर है इतनी सी बात। अब वो बोल रहा है कि जो उसकी इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है 28%, यानी कि इनकम जो है वो 100 से इंक्रीज होकर के 128 हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस 28% हो गया, क्लियर है मेरी बात, है ना। तो अब देखो और क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 25%, और ये जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 25% इंक्रीज हो गया। अच्छा, 25% का मतलब कितना, 1/4, यानी पहले इनकम आपकी 4 थी और अब कितनी हो गई होगी, 5 हो गई होगी, क्लियर है। अगर हमें बोला जा रहा है 4 की वैल्यू 72 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो फटाफट से जरा एक बार। तो 5 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 90, है ना। क्योंकि अगर 4 की वैल्यू 72 के आप इक्वेट कराओगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 जा 4 और 4 8 जा आपका 72, तो 18 इंटू 5 करोगे 90 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको माइंड में ही करनी होंगी, है ना। चलो खैर, अब देखो हमसे क्या बोल रहा है कि सेविंग में आपका व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज इन द सेविंग्स, यानी कि अब आपका सेविंग्स में क्या चेंजमेंट आया है वो हमें बताना है। चलो भाई कोई नहीं, यहाँ पर हमारी इनकम 128 है और हमारा एक्सपेंडिचर 90 का हो गया, तो अपनी जो सेविंग्स है वो कितनी बची होंगी, 38 बची होंगी। तो पहले मेरी सेविंग्स थी 28, अब हो गई है 38, कितना इंक्रीमेंट हो गया, +10 का, ठीक है। और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है आपका कितने पे हुआ है, 28 पे हुआ है, तो मैं 28 को नीचे डालूंगा और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 भी कर दूंगा। कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने आ गया 1000 अपॉन का 28, क्लियर है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, आपके सामने आप ना सबसे पहले ऑप्शंस देखोगे। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्या हुआ, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी आप नॉर्मली करना चाहो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट अप्रोच लोगे ना तो आपके ऑप्शंस बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर इंक्रीमेंट ही हुआ है 28 से 38, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर डिक्रीज वाले ऑप्शन तो सारे के सारे आपके गलत। अब देखा आपने इंक्रीज वाला, इंक्रीज वाले ऑप्शन में आपका 3 स्टार्टिंग में कॉमन है, तो आप सीधा 28 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 28 3 होता है 84, ये जाएगा 3 टाइम्स, और 84 आपका यहाँ से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा, है ना। तो 160 आ जाएगा। तो 28 का जो आप 28 5 जा है ना, 28 5 जा कितना होता है आपका, 28 5 जा हो जाएगा 140, है ना। 160 के नीचे 140 डालो तो आपका 20 जो है रिमाइंडर आएगा, और उस 20 में पॉइंट लगा के जीरो डाल दो तो आपका ये 35 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आंसर आ रहा होगा, जो कि अकेला एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा
थोड़ा सा आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपको मैं अगर सीरियसली बताऊं तो आपको 30 तक के टेबल्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। 30 तक के टेबल्स हो गए, या फिर आपको 30 तक के स्क्वायर हो गए, या फिर आपके क्यूब्स हो गए, सारी की सारी चीजें 30 तक तो एटलीस्ट आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप आगे कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, है ना। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके सामने अब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, आपको ऑफ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यहाँ पे हमें। लेट्स से यहाँ पर आपके सामने ये 3/4 है, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या करता जा रहा हूँ, ये 3/4 है, उसमें डिवाइडेड बाई है, तो मैंने डिवाइडेड बाई तो डाला, लेकिन अब मुझे पता है डिवाइडेड बाई के नीचे ये जाएगा ना तो ये पूरा का पूरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है। आपको पता है ना ऑफ वाला पहले सॉल्व होता है। तो ये ऑफ करो कितना हो जाएगा, 3 3 9 अपॉन का 4 4 16। क्लियर है, तो मैंने डिवाइड में क्या कर दिया, 9/16 कर दिया। अब ये कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 1/3/4, है ना। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रहा है। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 4/3, है ना। तो यहाँ पर आपका ये जो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया आ गया, कितना आ गया, 4/3 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? हाँ भाई। चलो अब आगे अपने पास है मल्टीप्लाइड बाई 4/3। तो कोई बात नहीं, अब इसको भी सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा आपका 16/9, है ना। यानी कि अपनी हमने यहाँ तक की कहानी तो पूरी की पूरी खत्म कर दी। अब आगे आते हैं, प्लस में है आपका 5/2 डिवाइडेड बाई 2/5 ऑफ 5/4। क्लियर है, तो यहाँ पर अगेन आपकी यही कहानी, पहले हम ऑफ वाले को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर 5/2 के नीचे लेके जाएंगे, है ना। तो 5/2 अपॉन का हो जाएगा 10 अपॉन का 20, है ना। बात समझ में आ रही है मेरी? चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका 5 से जाएगा ये आपका 2 टाइम्स, और 2 से ये जाएगा 10 टाइम्स, फिर आपका ये 2 से चला जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 आपका पहुंच जाएगा सबसे ऊपर, है ना, क्योंकि 1/1/1/1 है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16/9 प्लस का 5। अगर मैं इसकी ही बात करूं तो ये पूरा का पूरा अकेला आपका 5 निकल के आ जाएगा, और आपकी ये वाली कहानी भी खत्म हो गई। बात समझ पा रहे हैं? तो बस ये 16/9 बचा हमारे पास, फिर प्लस में ये 5 बचा। अब आगे आते हैं, ये आपका माइनस का ये वाला फंक्शन है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 प्लस का, और ये ऑफ वाली कहानी हम खत्म करें तो ये हो जाएगा 10/18, है ना। और देखो अब यहाँ पर हमें ऐड करना है ना, तो आप यहाँ पे एलसीएम एलसीएम के चक्कर में मत पड़ना। क्या करना है, यहाँ पर सीधा आपने देखा यहाँ पे नीचे जो आपका डेनोमिनेटर है वहाँ पे 18 पड़ा है ना, तो चुपचाप से यहाँ पर आप इंटू 6 करा दो, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा। इसे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, अब जैसे अगर मैं इसको पूरे को लिखना चाहूँ, ये हो जाएगा आपका, अच्छा एक बात और, आपने देखा यहाँ पे अपॉन में 18 आ रहा है ना, यहाँ पर आपने 18 बना दिया, तो इसको भी आप एक बार 18 बना दो। तो मैंने क्या किया, ये 16 इंटू 2 कर दिया, इसमें अपॉन में भी इंटू 2 कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 16 हटाओ यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका 32 अपॉन का 18, फिर आपका प्लस में हो जाएगा, अब देखो प्लस में कितना है, 5 है, और 18 5 जा कितना होता है, 90, तो ये हो जाएगा आपका 90 अपॉन का 18, और माइनस में ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 प्लस 10 कितना होता है 22, और ये हो जाएगा आपका 22 अपॉन का 18, ठीक है। तो अगर आप इसे सीधा डायरेक्टली लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 122 माइनस का 22 और अपॉन का 18, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 100 अपॉन का 18, और इसे आप सीधा कैसे लिख सकते हो, 50 अपॉन का 9 लिख सकते हो, है ना। तो ये सिंप्लीफाई करने कुछ मेथड्स होते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लेते रह जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटी मोटी स्मार्ट अप्रोचेस हैं जो आपको लगानी चाहिए, ठीक है, अगर आपको कुछ चीजें करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो कितनी आसानी से हो गया, है ना। चलो खैर यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 50/9 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया तो फटाफट से हाँ बोल दो। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये आपका डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से आपका पक्का आएगा, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो खैर अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या गिवन है, एक हमारे पास 9 डिजिट नंबर है 4 3x 11 1 4 5/2, ये डिविजिबल है 88 से। तो हमसे बोल रहा है कि 3x माइनस 2y की वैल्यू बता दो फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, हमें कौन सी y की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए इस वैल्यू, ये जो है आपका डिविजिबिलिटी को चेक करना है। तो देखो 88 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 88 मतलब 11 इंटू 8, है ना। तो ये जो आपका नंबर है वो 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही होगा, क्या होता है, जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं ना वो आपके 8 से डिविजिबल होने चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, पहले y की ही वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। मतलब अगर ये 5/2 जो है ये डिविजिबल हो जाता है आपका 8 से, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से, है ना। तो बस 8 जो है 8 क्या है आपका, इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा 5/2 का। अब हमें चेक करना है, मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे y की डालनी है। क्लियर है, तो मैं देखता हूँ जो आपका 5 है ना, 5 के आसपास 8 का कौन सा मल्टीपल जाता है। तो मैंने देखा 8 6 जा होता है आपका 48, है ना। 8 6 जा आपका कितना होता है 48, ठीक है। एक आपका जो है ये जो केस आपका ये बन सकता है कि मैंने यहाँ पर 5 से छोटा वाला मल्टीपल ले लिया 6 का, है ना, जिसमें आपका जो 10 से डिजिट है वो आपकी 5 से छोटी है। लेकिन दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि मैं 5 से आपकी जो 10 से डिजिट है वो 5 से थोड़ी सी ज्यादा हो,
है ना। तो इसमें देखो 8 7 जा होता है आपका, ये दूसरा केस मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपके लिए ये एक स्लैश लगा दिया, इसका मतलब मैं दूसरा केस बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका 8 7 जा भी हो सकता है और वो हो जाएगा आपका 56, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर मैं इसके नीचे 48 डालूंगा तो यहाँ पर y की वैल्यू मुझे कितनी डालनी पड़ेगी कि ये जो आपका 2 आएगा ना इसके आगे से, इसे थोड़ा सा गोला मार के ना साइड में कर दो, और यहाँ पर आपका ये 2 आएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए कि जो 2 बन रहा है ना आगे आपका यूनिट डिजिट पर, वो 8 का मल्टीपल हो। तो मुझे पता है 8 4 जा होता है 32, तो मैं यहाँ पर 8 4 जा करूंगा, यहाँ पर मतलब मेरा 3 आना चाहिए। और अगर यहाँ पर मुझे 3 चाहिए है तो y की प्लेस पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी आ गई मेरी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y इक्वल टू मेरा 1 होना चाहिए। मैंने कहा अरे भाई हो सकता है कि यहाँ पर y आपका 0 भी काम कर जाए, तो एक बार चेक तो कर लो। ठीक है भाई, अब मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि मैं 8 7 जा 56 डाल दूं, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी कहानी अब मैं यहाँ से अगर हटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने 56 डाल दिया, तो अगेन मुझे यहाँ पर कोई नंबर आएगा, फिर ये 2 आएगा। अगेन अब मुझे 2 ऐसा देखना है 8 का मल्टीपल जिसमें 2 आ रहा हो आगे यूनिट प्लेस पर, और फिर यहाँ पर अपना कोई नंबर आता हो। तो 8 4 जा मुझे पता है अगेन 32 होगा, और अगर मैं यहाँ पर 32 डालूंगा ना तो ये जो y की वैल्यू है अब कितनी आएगी, 59 माइनस 56 करोगे तभी तो 3 आएगा, तो ये y की वैल्यू 9 आएगी। तो मुझे क्या लेना है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर आपका y इक्वल टू 1 मैं कंसीडर कर लूंगा, और y इक्वल टू 9 जो है इसे इस कहानी से मैं बाहर फेंक दूंगा, ठीक है ना। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आई क्या। बहुत ही डिटेलिंग में जा रहा हूँ लेकिन पेपर में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो खैर, देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं एक बार इस नंबर को अच्छे से लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 43x1145, y की वैल्यू मैंने 1 डाल दी है और ये 2। क्लियर है। एक बार मैं जरा पेन के कलर को चेंज कर लेता हूं तो दैट आपको अब दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम 11 की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इसमें लेट से मैं यहाँ पर पेयर बना देता हूँ पीछे से, ठीक है ना। ये 2 नंबर का पेयर बना दिया, ये 2 नंबर का पेयर बना दिया, ये 2 का बना दिया, इन 2 का बना दिया, और ये आपका अकेला है तो उसके आगे 0 चिपका दिया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है ना कि यहाँ पर मैं माइनस करूंगा, ये जितने पेयर बने हैं ना उसमें क्या करूंगा, 2 माइनस 1 करोगे 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 करोगे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 करोगे 0 आ जाएगा, x माइनस 3 करोगे तो ये x माइनस 3 आएगा, है ना। और ये 4 माइनस 0 करोगे तो ये 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जितने भी आपके नंबर्स आए हैं ना आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, ठीक है। ये जितने भी आपके आ गए हैं इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पर होता क्या है 11 का डिविजिबिलिटी रूल कि आपका जो भी ऑड प्लेसेस के नंबर हैं और जितने भी इवन प्लेसेस के नंबर हैं उन सबको आप माइनस कर दोगे, ऑड प्लेसेस वालों को ऐड कर दो और इवन वालों को ऐड कर दो और उनको आपस में माइनस करवा दो। तो उससे क्या होगा ना, हमें जो भी नंबर मिलेगा वो 11 का क्या होना चाहिए, फैक्टर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए या फिर वो आपका इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो 11 से डिविजिबल होगा नंबर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी कहानी ये आ जाती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये या तो इक्वल टू 0 होगी या फिर ये 11 का कोई मल्टीपल होगा, इसे मैं 11n लिख देता हूं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका x, और ये -3 है ये 1 हो जाएगा, और ये 2 3, ठीक है ना। तो ये x प्लस 3 निकल के आएगा। तो x प्लस 3 की वैल्यू जो है वो आपकी 0 हो सकती है या फिर 11 हो सकती है, ठीक है। और अगर आप 22 लोगे तो वो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमें ओनली एक ही डिजिट की चाहिए, है ना, 1 डिजिट नंबर चाहिए। खैर देखो यहाँ पर अगर आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ये तो गलत बात हो जाएगी, हमें तो पॉजिटिव ही चाहिए है। तो ये 0 पिक्चर से बाहर। अब यहाँ पर अगर मैं 11 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 3 यानी x आ गया आपका 8। तो ठीक है, बढ़िया बात है, अपना x जो है वो 8 निकल करके आ गया है। अब हमें निकालना क्या है, 3x माइनस का 2y निकालना है। ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू में x की वैल्यू 8 है और माइनस का 2 इंटू में y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपकी 1 निकाल ली थी, है ना। 8 3 जा 24, माइनस का आप 2 कर दो, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर 1 में जो हमें गिवन है ना। क्लियर हो गया सभी को, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कभी भी आपके सामने ये 88 वाला नंबर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा जो मोस्ट आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो आपके 88 हो गया, 72 हो गया, 99 हो गया। इन क्वेश्चन ये आपके इन्हीं नंबर से ज्यादातर पूछे जाते हैं। कभी आपसे पूछ लेगा वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए बता दो, कभी वाई की मिनिमम वैल्यू के लिए बता दो, है ना। ये सारी की सारी चीजें। खैर अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, है ना। चलो भाई 16 क्वेश्चन पर आते हैं। क्या हुआ, ये आगे क्यों नहीं हो रहा है, वेट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो फटाफट से, ये रहा। अब हमें यहाँ पर बोला जा रहा है, ये देखो रेशियो का बढ़िया क्वेश्चन है और ये मतलब इसमें आपको टाइम भी लग सकता है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक बार आप थोड़ा सा इसको छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। कोई नहीं, ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ही ऐसा है। अब कोई नहीं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। एक सम है 4360 रुपीज का, वो हमें डिवाइड करना है ए बी सी और डी के बीच में किस रेशियो में, 3 4 5 8 के रेशियो में, बट इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1/3 1/4 1/5 1/8 बाई मिस्टेक, ठीक है। तो बोल के आ रहा है हमसे क्वेश्चन यहाँ पे कि जो आपका सम है, ये आपका लेट से कोई सम है, ये आपका डिवाइड करना था हमें एबीसीडी में, ये आपका एक्चुअल रेशियो है और आपका, लेकिन ये डिवाइड हो गया बाई मिस्टेक इस रेशियो में। यानी कि जिस रेशियो में हमारा बाई मिस्टेक डिवाइड हो जाता है ना, उस रेशियो को हम बोलते हैं स्यूडो रेशियो। ये आपका क्या है यहाँ पर
स्यूडो रेशियो। ये आपके क्वेश्चंस कौन से वाले होते हैं? स्यूडो रेशियो वाले होते हैं, ठीक है ना, कोई नहीं। ये तो आपका टाइप हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लो एक्चुअल रेशियो में जो है डिवाइडेड हुआ है, तो यहाँ पर इनको कितना कितना मिलना चाहिए था। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा, 8 + 4 12, ये आपका 17 और ये 20, यानी कि ये टोटल है 20, और टोटल आपको 4320 में डिवाइड करना है। तो अगर मैं 20 को इक्वेट करता हूँ इसके साथ में, कितना हो जाएगा आपका, 1 की वैल्यू आ जाएगी 218, है ना। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 = में 218 आ जाएगा, मतलब एक को जो है 218 मिलना चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक की वैल्यू अगर 218 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू में 218, है ना, 3 इंटू में 218, ये आप कराओगे कितना आ जाएगा, 4 5 और ये आपका 6, है ना। तो 654 जो है यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ए को कितना मिलना चाहिए था, 654 मिलना चाहिए था। इसी तरीके से अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 इंटू 218 कराओगे, या फिर आप इसमें ही 218 को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना होगा ये भाई, 872 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 872, ऑलराइट। अब इसी तरीके से अगर मैं 5 की बात करूं, इसमें अगेन आप 218 ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना हो जाएगा आपका 1090, है ना, 1090 हो गया। अब यहाँ पर आप 8 की वैल्यू निकालना चाहो तो 218 इंटू 8 कर दो, ये इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका, 8 8 जा 64, ये आपका 64 में जाएगा, और ये आ जाएगा 4 अगेन, फिर आपका हो जाएगा ये +1 कर दोगे 17, है ना। तो 1744 यहाँ पर आपका डी को मिलना चाहिए था। तो ये कहानी आ गई अपने पास में, ये तो हो गई एक्चुअल बात कि इतना इतना पैसा आपका एक्चुअली में इन सभी को मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, बाई मिस्टेक मैंने इन सबको गलत पैसा दे दिया। देखो ए का ये है, ये मैं आपको अलग कलर से बता देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये ABCD का हो गया पैसा, लेकिन एक्चुअली में इनको मिला कितना है, अब ये जो स्यूडो इनको मिल गया है वो देखो रेशियो, सबसे पहले तो आप इस रेशियो को ये जो आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ है इसको फ्रैक्शन से हटाते हैं। क्या करेंगे हम इसके लिए, ये जो एलसीएम है 3 4 5 8 का हम एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 8 5 जा 40 और 43 जा कितना हो जाएगा 120। तो इनका रेशियो, इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 120। 120 से आप सभी मल्टीप्लाई करा दो, ये जो रेशियो निकल के आ जाएगा आपका 40:30 ये हो जाएगा कितना 24, ठीक है, 24 और 18 का डिवाइड करो, इसमें कितना होगा 18 15 जा होता है, ठीक है ना, 18 15 जा होता है आपका 120। तो ये आ जाएगा 40:30:24:15। अब एक्चुअली में हुआ क्या, इस रेशियो में हमने गलती से डिवाइड कर दिया। अगर आप इस सभी को ऐड करोगे इतना हो जाएगा ये आपका, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 100 तो ये हो गया और एक 9 एक्स्ट्रा, तो ये 109 हो गया, ठीक है ना। यानी कि 109 की वैल्यू अगर मैं इक्वेट करता हूँ 4320 के साथ में, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर मुझे स्पेस को यूज करना पड़ेगा। अब देखो 109 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 109 4 जा होता है आपका 436, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 40, है ना। तो 1 की वैल्यू 40 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया बाई मिस्टेक, यानी कि एक एक को कितना मिला हुआ है। मुझे देखना क्या है यहाँ पर, देखो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे ABCD चारों की बात की गई है, तो मुझे थोड़ा सा सबके बारे में देखना पड़ेगा। कोई नहीं, एक बार फिर से मैं कलर को चेंज कर देता हूँ। देखें अब क्या है हमारे पास, एक को अगर 40 मिला है तो ए को कितना मिला होगा 40 इंटू 40 1600, ठीक है, ए को 1600 मिल गया। अब बी को कितना मिला होगा, ये आपका 30 इंटू 40 करोगे 1200 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सी को कितना मिलेगा, 24 इंटू में 40 कराओगे कितना हो जाएगा, ये आपका 960, है ना, 24 4 जा 960 96 होता है। फिर ये आपका 15 इंटू में आप 40 कराओगे, बहुत ही ईजी है, 600 हो जाएगा, ठीक है। तो इस रेशियो में एक्चुअली मैंने इन सबको डिवाइड करके दे दिया है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखो तो ए को एक्चुअली में कितना मिला है, ए को ज्यादा मिल गया इतने रुपए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आपका क्लियरली करके देखता हूँ तो ए को कितना ज्यादा मिला हुआ है, ए को एक्चुअली में देखो मिलना 654 था, लेकिन ए को मैंने दे दिया 1600। अगर आप इसको अगर आप देखो कितना आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 946, है ना, कितना होगा 946 ज्यादा मिल गया, लेकिन आप क्वेश्चन में देखो 956 दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बी को देखता हूँ, बी को मैंने देखा भाई 870 या 872 मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिल गया 1200, यानी कि इसको ज्यादा मिला अगेन, है ना। तो बी को कितना मिल गया है आपका 318 यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन ये कितना बनेगा पता है, ये बन जाएगा आपका 200, तो यहाँ हो गया, और आपका 200 ये हो गया, और आपका 1 जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 318 तो नहीं आएगा, ठीक है, 418 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ये भी गलत हो गया। सी का क्या बोल रहा है, 144 रुपीज इसको कम मिले हुए हैं, तो सी को 1090 मिलना था, लेकिन मिला है 960। अगर मैं बात करूं कितना कम मिला है एक्चुअली में इसको, तो इसको यहाँ पर आपको 40 रुपीज, ये 90, ये तो ये हो जाएगा आपका 130, है ना। तो 130 रुपीज इसको कम मिले हुए हैं, ना कि 1144। तो ये भी डी का
अच्छा डी का है ये, सॉरी सॉरी, ये सी को आपका 132 रुपीज लेस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने एक्चुअली में देखा 130 रुपीज लेस मिल रहा है, यानी ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर मैं डी का देखता हूँ तो 1744 इसको मिलना चाहिए था, मिला है 600, यानी कि इसका 1144 रुपीज इसको लेस मिले हैं, यानी कि ये जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन डी वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को, तो बस इसमें कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट था, बाकी कुछ नहीं था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा स्किप करके ना बाकी क्वेश्चंस को करने के बाद में इसको अटेम्प्ट करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, वेट अ सेकंड, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। देखो भाई, ये यहाँ पे ये रहा हमारा 17th वाला क्वेश्चन। बाई सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स वाज इनकर्ड, ठीक है ना। तो वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, बट क्यों दिक्कत होती है मुझे समझ नहीं आता। देखो क्या बोला है उसने कि उसको जो है सेलिंग कितने आर्टिकल्स बेचने के बाद में, 72 आर्टिकल्स बेचने के बाद में लॉस कितना हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स का, है ना। तो बात को समझना, उसने बेचा कितना है, 72 आर्टिकल्स की जो एसपी है इतना उसने आइटम जो है ये बेच दिया है। अब उसे लॉस कितना हो रहा है, 8 आर्टिकल की एसपी का, है ना, 8 आर्टिकल की एसपी का उसको लॉस हो गया। यानी कि अगर मैं सीपी की बात करूं, बात समझना, ये क्या है आपका लॉस है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ही तो होगी टोटल की टोटल। यानी 72 आर्टिकल्स को बेचने की अगर मैं बात करूं तो 72 आर्टिकल्स की एसपी, और वहां पर लॉस कितना हो गया हमें, 8 आर्टिकल की एसपी का। तो जो सीपी बनेगा वो क्या होता है, एसपी प्लस का लॉस, यानी कि ये आपका 72 एसपी प्लस का 8 एसपी। तो जो आपका सीपी बनेगा वो कितना हो जाएगा, आपका 80 एसपी बन जाएगा, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो, है ना, क्लियर हो रहा है सभी को। अगर कुछ डाउट आते तो बताना मुझे, ठीक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही होता है, ठीक है ना। तो सीपी कितना आ गया, अब आपका 80 एसपी आ गया। हमसे पूछ रहा है कि लॉस परसेंटेज बता दो। लॉस परसेंटेज क्या होता है आपका, लॉस यानी कि 8 एसपी अपॉन का सीपी यानी कि 80 एसपी और इंटू में 100। कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे जरा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपका एसपी से एसपी उड़ेगा, 8 से ही जाएगा 10 टाइम्स और 10 से जाएगा 100, आपका 10 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10% जो है उसका लॉस परसेंटेज है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को समस्या आ रही हो तो बताएं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, फटाफट से हाँ बोल दो और हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे, है ना। चलो खैर, आते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है, इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 5 cos थीटा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म आ गई है, और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टॉपिक वाइज क्लासेस कराई हैं उसमें मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे से बता रखा है, कभी भी आपका क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसमें वैल्यूज आपको कैसे डालनी होती हैं। लेकिन आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ जिन्होंने नहीं देखी क्लास, और अगर नहीं देखी है ना तो वो जाकर के आप देख लेना, वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे टाइप्स मैंने कवर करा रखे हैं जो न्यू पैटर्न पर आ रहे हैं, ठीक है ना। जो न्यू पैटर्न है उसके सारे के सारे मैंने कवर करा रखे हैं। ऑल राइट, चलो खैर यहाँ पे देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 5 cos थीटा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इस केस में पता है आप कैसे रखोगी थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू आप ये सोच के रखो कि यहां पर देखो, अब बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मैं थीटा कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू डालता हूं जिसमें आपका रूट आ रहा हो, ठीक है ना, अगर मैं यहां पर ऐसी वैल्यू डाल दूंगा जिसमें आपका रूट आ रहा हो, तो उसका मतलब क्या होगा, यहां पर ये जो 5 के साथ है ये रूट का फंक्शन आ जाएगा। और अगर ये रूट का फंक्शन आ जाएगा इसका मतलब अगर मुझे ये कैंसिल कराना होगा, कि मुझे पता है यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, तो और कोई मुझे रूट का फंक्शन चाहिए, लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपका ये भी रूट नहीं बन सकता है, और क्योंकि ये तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर आपका रूट का फंक्शन आएगा नहीं, यानी कि ये रूट वाला कैंसिल ही नहीं हो पाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें कि आपका रूट ना हो, और आपको पता है 0, 30, 60 और 90 में और 45 में, ठीक है ना। थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें आपका कॉस थीटा जो है वो रूट नहीं होता है, तो वो अकेली एक ही वैल्यू है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री केस में क्या होता है, आपका थीटा कॉस 60 डिग्री आपका इक्वल टू में हो जाता है 1/2 के, है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो वैल्यू डालोगे ना वो यही डालोगे, सबसे पहला जो केस होगा आपका थीटा चेक करने का वो होगा 1/2 को डालो। बाकी आपका क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व करनी है तो क्वाड्रेटिक तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है, वो आपका अलग मेथड है इसी, वो तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन आप ये तरीका समझो, ये आपका हो गया cos 60 आपका 1/2 डालना है। अगर आपका ये स्टेप अगर काम नहीं करता है तो आपका स्टेप 2 पता क्या होगा, स्टेप 2 होगा आपका कि आप cos थीटा इक्वल टू में 3/5 डाल दो या फिर 4/5 डाल दो, ये आपका हमेशा यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। खैर ये तो आपके टाइप है, बाकी अगर ये दोनों स्टेप्स आके फॉलो नहीं करते 90% क्वेश्चन आपके यहाँ तक सॉल्व हो जाते हैं, बाकी कुछ 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि इससे नहीं होंगे सॉल्व, तो आपको स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा, वो आपका अगेन क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो ये कहानी है, क्लियर हो गया सभी को, कॉन्सेप्ट ये वाला समझ में आ गया। खैर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पर डाल के देखते हैं, ठीक है। यानी कि cos थीटा की हम वैल्यू कितनी डालेंगे, cos थीटा इक्वल टू 1/2 हम डालने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस का 5
इंटू में cos 1/2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और प्लस में 2। इसको अगर हम चेक करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 5/2। ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 5/2 और प्लस का 2। 2 प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा, ये आपका 5/2 हो जाएगा, माइनस का 5/2 यहाँ पे है तो 5/2 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब मेरा जो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है ना, वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है ये जो 70 to 80% क्वेश्चन आपके इसी स्टेप पर आकर के ढेर हो जाते हैं, इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ ये वाला स्टेप सबसे पहले लगाना है, ठीक है। चलो खैर, अब जो है यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू मतलब 60 डिग्री जो है वो डाल सकते हैं। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। अब थीटा की वैल्यू में यहाँ पर क्या डालेंगे, 60 डिग्री डालेंगे। तो देखो कॉसेक थीटा की वैल्यू में क्या डालने वाला हूँ, 60 डिग्री, यानी कि कॉसेक 60 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3, है ना। कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, है ना। क्लियर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा, और आपका √3 से 3 को आप कैंसिल आउट करोगे, ये हो जाएगा आपका √3, है ना। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, फटाफट से हाँ बोल दो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करते जाना बीच बीच में, ठीक है ना। बार बार नहीं बोलूंगा, आप बस अपने आप से करते जाया करो, ठीक है ना। ये कुछ बार बार बोलने वाली बातें नहीं होती हैं। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मुझे एक सेकंड दो। चलो ये वाला क्वेश्चन करा ही देता हूँ, ठीक है, फिर पीऊंगा। ये देखो 8x² प्लस का y² माइनस का 12x माइनस का 4xy प्लस का 9 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। ओके सॉरी। अब आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका तरीका क्या होता है। आप सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर माइनस का 4xy दे रखा है, ठीक है ना। इसका अगर आप माइनस का 4xy को थोड़ा सा तोड़ के देखोगे तो इसका मतलब यहाँ पर है आपका ये माइनस का साइन है, फिर आपका ये 2 है, इंटू 2 हो सकता है, और फिर आपका इंटू x हो सकता है, और ये इंटू y हो सकता है, ठीक है ना। इतना सा काम आपको अपने माइंड में करना है। फिर आप क्या करोगे, इसको देखोगे, आपने ध्यान से देखा इस 8x को, तो आपको इसे देखकर क्या समझ आया कि इस 8x² को मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में लेकर के जाना है सीधा सीधा, तो मैं इसको 4x² प्लस का 4x² लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ मैंने, क्योंकि इधर भी देखा हुआ है ये आपका 12x लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। ये जो y² है ये आपका y का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे पास में यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आ रही है, मेरे पास दो इक्वेशन है जिनके स्क्वायर को खोल करके यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि एक जगह तो लिखा हुआ है आपका x², फिर एक जगह है y², फिर ये x² को मैंने देखा तो ये टूट गया 4x² में, यानी कि आपका 2x का होल स्क्वायर हो गया, है ना। तो बात को समझना, अगर मैं इसको बोलता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 4x² प्लस का आपका ये वाले मैं y² को उठा लेता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। ये अगर मैं देखूँ, ये किसका आपका 2x का स्क्वायर है, और ये आपका y का स्क्वायर है, और इसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपका माइनस का 4xy, मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा तोड़ता हूँ तो ये माइनस का 2 इंटू में 2x इंटू में y। तो आप ये फॉर्मेट देख पा रहे हो, a² प्लस b² माइनस का 2ab, यानी कि ये जो है आपका इसका अगर मैं वैल्यू बोलूँ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस y का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, क्लियर है क्या, बात समझ में आई क्या, फटाफट से हाँ बोल दो, ठीक है ना। चलो खैर, आपकी यहाँ मतलब ये वाली कहानी खत्म हो गई। मैंने यहाँ से एक जो 4x² उठा लिया है, अब आपका बचता है दूसरा वाला 4x²। तो मैंने देखा अब ये क्या है, अपना 4x² है, और ये y² खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 12x बचा हुआ है, और यहाँ पर ये आपका प्लस का 9 बचा हुआ है। तो मैंने देखा यहाँ पर कुछ रिलेशन बैठ रहा है क्या, मैंने देखा ये है मेरा 2x का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है मेरा, ये लिखा है 2 इंटू में 3 इंटू में 2x। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हो। और ये जो 9 है ये आपका 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका माइनस का और ये प्लस का है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। फिर से वही कहानी आ गई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बात को समझ पा रहे हैं क्या, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से हाँ बोल दो, है ना, ठीक है ना। चलो खैर, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है ना वो क्या है, 2x माइनस y का होल स्क्वायर और प्लस में 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू में मुझे दे रखा है 0। और अगर मुझे ये 0 चाहिए, इसका मतलब ये जो 2x माइनस y है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 2x माइनस 3 इसकी वैल्यू अलग से 0 हो जाएगी, है ना। यही एक पॉसिबिलिटी है। तो 2x माइनस y इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो अपना x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा y के इक्वल, ठीक है। ये कहानी यहाँ तक आ गई। और मैंने इसमें देखा ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, अपना x आ जाएगा 3/2, है ना। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा तो y इक्वल टू आ जाएगा अपना 3, है ना। क्लियर है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है, और x की वैल्यू 3/2 आ गई है। अब देखो आप जरा इस क्वेश्चन में हमें 14x माइनस का 5y निकालना है, तो 14 इंटू में आपका x की वैल्यू 3/2 और माइनस का y इंटू में y की वैल्यू 3, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा 7 टाइम्स, 7 3 21 माइनस का 5 3 15, आपका कितना आ जाएगा 21 माइनस का 5 करो 15 करोगे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना छोटा सा यहाँ पर, ये थोड़ा कवर हो गया, कोई नहीं,
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन से मैं अलग थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, कोई बात नहीं है। ये आपका ये 6 दिख रहा है ना यहाँ पे, नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो कई सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को, ठीक है ना। कोई बच्चा बोलेगा कि अरे सर ये क्या करवा दिया आपने, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे। चलो खैर देखो, ये क्या हो गया आपका 6 यहाँ पर राइट आंसर हो गया, है ना। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 20, ठीक है। 20 नंबर है ना, 19 वाला ये हो गया, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ये आपका क्या हो गया, डीआई वाला क्वेश्चन आ गया। फटाफट से हम इसको करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग रुकेंगे। तो देखो भाई, अब हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है कि आपके पास एक बार ग्राफ दे रखा है। यहाँ पर बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ व्हीकल शोड 32% ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इन 2015 एज कंपेयर टू दैट इन प्रीवियस ईयर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, पता है। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा इसको करने का, और आपको हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप दिमाग का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को चुटकियों में फोड़ सकते हो, ठीक है। देखो उसने क्या बोला है, 2014 से कंपेयर करके आपको किसको देखना है, 2015 को, कि किसमें 32% का इंक्रीज हो रहा है। हमारे पास पॉइंट क्या आया, ये 32% का इंक्रीमेंट है। एक बात है इंक्रीमेंट है, दूसरा है 32%। और मुझे एक बात बताओ, अगर आपका 32% आपका फिक्स इंक्रीमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी अपनी वैल्यू आएगी वो पॉइंट में तो नहीं आएगी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आती है। अब देखो अपने पास ऑप्शंस है, बी है, ए है, ई है, डी है, क्लियर है। सबसे पहले मैं ए के पास चलता हूं। मैंने कहा ए भाई बताओ तुम्हारे पास क्या सीन है। वो बोला 28 से इंक्रीज होकर के 35 हो गया। मैंने कहा अच्छा कितना इंक्रीमेंट हो गया तुम्हारे पास में। उसने बताया भाई 8 का इंक्रीमेंट हुआ है। मैंने बोला कितने पे हुआ है, पहले उसने बोला 27 था। तो मैंने कहा अच्छा 8/27 है और इंटू में 100 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 8/27 है, कहीं से कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा। यानी कि ये वाला जो आपका अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका ये पॉइंट में जाएगा आंसर, और मुझे पता है आपका 32% आना चाहिए। तो ये वाला तो पिक्चर से बाहर, कोई सॉल्व करने की इसको जरूरत ही नहीं है, है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं बी को देखता हूं, तो 25 से 33 हुआ, यानी इंक्रीमेंट कितने का, 8 का, किस पे, 25 पे। तो 8/25 इंटू 100, हाँ भाई ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होगा, 25 4 जा चला जाएगा आपका 100, और ये 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। यानी कि अपना पहला ये जो बी वाला ऑप्शन है, तो देखते ही समझ में आ गया भाई 32% का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया। तो कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, जब लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूं डी वाले की, आपने देखा डी में कितने का, भाई 10 का इंक्रीमेंट है आउट ऑफ 45 और इंटू में 100 है। तो इसे देख के आप समझ गए हो कि भाई यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो पॉइंट में आएगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करो कितना आएगा, 5 9 और 5 से 20 टाइम्स। अब ये 9 क्या करेगा, पॉइंट का आंसर देगा। तो ये इसलिए पिक्चर से बाहर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आई होप की चीजें जो है समझ में आ पाई होंगी। इसको भी देख लो, यहाँ पर आपका 7 का जो है इंक्रीमेंट हुआ है आउट ऑफ 50, इंटू में 100 है, बहुत ही ईजी है। तो 52 जा 100 और 7 2 जा कितना 14। यहाँ पर तो 14% का इंक्रीमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर खैर हो जाएगा, है ना। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई सभी को। अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से हाँ बोलते जाया करो, ठीक है ना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका ज्योमेट्री क्वेश्चन आ गया फिर से। ये आपका ज्योमेट्री का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इस पेपर का। तो द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट्स डी एंड ई। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर अपना एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है आपका लेट्स से साइड ए बी, और ये हो गई इस ट्राइंगल की साइड ए सी, और यहाँ से लेकर के मैंने इसको जोड़ दिया है, ठीक है। कोई समस्या परेशानी तो है नहीं। और क्या बोल रहा है, इसमें साइड्स जो है वो आपकी इंक्रीज भी करी जा रही हैं, कोई नहीं, तो इसको हम इंक्रीज भी कर देते हैं। ये आपका डी पॉइंट तक हो गया, और ये आपका ई पॉइंट तक हो गया, ठीक है ना। चलो भाई आगे क्या कहानी है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, ठीक है। यहाँ तक फिगर आपका यहीं तक बनना था, तो यहाँ से मैं जो है लाइन वाला सेक्शन हटा देता हूँ एक बार। और देखो अब हमसे क्या बोल रहा है, साइड्स ए बी एंड ए सी। यहाँ पर अगर मैं नाम देता हूँ, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आपकी ए बी को बढ़ा दिया गया पॉइंट डी तक, ए सी को बढ़ा दिया गया आपका पॉइंट ई तक, क्लियर है। और इसके बाद में बोल रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी बी डी, आपका एंगल सी बी डी इसका बाइसेक्टर, ठीक है ना, ये हो गया बाइसेक्टर। और इसके बाद अरे यार बहुत गंदी लाइन बनी है ना, वेट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। आपका सी बी डी का जो एंगल बाइसेक्टर है ये हो गया। फिर बोल रहा है कि एंगल बी सी ई का जो बाइसेक्टर है, एंगल बी सी ई का बाइसेक्टर आपका ये हो गया। दोनों जाकर के कौन से पॉइंट पर मिलते हैं, आपके पी पॉइंट पर मिलते हैं। तो बोल रहा है आपका एंगल ए इक्वल टू में 72 डिग्री है, यानी ये वाला जो एंगल है आपका 72 डिग्री गिवन है। तो पूछ रहा है कि आपका जो मेजर होगा एंगल पी का वो कितना हो जाएगा, ये वाले एंगल का मेजर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो फटाफट से मुझे जरा इसका आंसर बताओ कितना होगा। हाँ भाई, तो आपको पता है कभी भी लेट से ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है ना। ये क्या एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इसको ऐसे हम डिनोट कर देते हैं। एंगल बाइसेक्टर में हम ऐसे एक क्रॉस मार्क कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है इसने एक एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो कभी भी ये जो है आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो अपने पास दो टाइप के बाइसेक्टर आते हैं आपका, एक तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, और आपके एक होते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है ना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स कैसे होते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, ये अंदर वाले जो एंगल्स है ना इनको बाइसेक्ट करा के यहाँ पर, अरे यार फिगर आज बहुत गंदा बन रहा है देखो,
वेट अ सेकंड, ये जो आपका यहाँ पर लेट्स से बी एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, सी एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, फिर से घटिया बन गया, ये देखो ये हो गया आपका सी एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है ना। ये दोनों आपस में लेट्स से इस पॉइंट पर मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका रिलेशन क्या होता है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बन रहा होता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से अगर आपको नहीं पता है तो एक बार नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। अगर हमारा ये एंगल अंदर होता है, जैसे ये जो इंटीरियर वाला हो गया, ये जहाँ पर हमारा इंटीरियर वाले जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, ये जहाँ पर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल बनता है इसकी वैल्यू हो जाती है 90 माइनस ये वाला एंगल अगर आपका ए है, सॉरी 90 प्लस a/2 है ना। और अगर आपका ये बाहर से मिलते हैं जो आपके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, इनकी वैल्यू हो जाती है 90 माइनस का a/2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो हमसे क्या पूछा गया, एंगल बीपीसी की वैल्यू पूछी गई है, जो कि आपका मेजर ऑफ एंगल बीपीसी जो आपका बाहर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस का 72/2 करोगे 36 हो जाएगा, 90 में से 36 को माइनस कर दो 54 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 54 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं क्या, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 22 है। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 और आपका ये इस टाइप पे जो अलजेब्रा का क्वेश्चन है वो पक्का आएगा, ठीक है ना, मतलब 100% लिख के ले लो। चलो खैर, यहाँ से ये सारी की सारी चीजों को मैं एक बार हटा देता हूँ। चलो, ये है अपना 22 वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझना क्या बोला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारे पास 19 है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 216 दे रखा है और हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 114 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ना यहाँ पर कुछ रिजल्ट पता होने चाहिए। जैसे आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जब 19 होता है ना, तो इसके लिए आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है आप याद कर सकते हो, लेकिन छोड़ो से, मैंने आपको फॉर्मूले के बेसिस पर ही बता देता हूँ, नहीं तो कई सारे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, यहाँ पर आप ये समझो, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब प्लस का आपका माइनस का अपना होता है 3xyz, ठीक है ना। माइनस का 3xyz ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर आपका प्लस नहीं है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। एक्स वाई जेड क्यूब और ये माइनस का 3xyz, ठीक है। ये इक्वल टू में होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर आपका दूसरे ब्रैकेट में जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और ये ना इसकी कई सारी फॉर्म्स होती हैं, मैंने ना आपको ये ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, हर फॉर्म पे करा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड पता है और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स पता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को लेकर के जो आपकी इसकी फॉर्म होती है, फॉर्मूले की, वो होती है इसका स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्लोज, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस का 3xyz की कितनी आ जाएगी, इक्वल टू में ये हो जाएगा 19 और ब्रैकेट में 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 361 होता है, माइनस का 3 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 114। क्लियर है, तो यहाँ से आ जाएगा 19 इंटू में 361 से माइनस करना, ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू में 114, ये हो जाएगा 342, है ना। तो 342 हो गया, 361 से 342 को माइनस करो 19 आएगा, 19 इंटू 19 अगेन आपको कितना हो जाएगा 361, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की जो वैल्यू है वो निकल के आ गई आपकी कितनी 361। और हमें यहाँ पर निकालना क्या है, प्लस का xyz निकालना है, यानी कि मुझे यहाँ पर आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पता करनी है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू में आपका 361 और प्लस में 3 इंटू में, और ये एक्स वाई जेड जो है इसकी वैल्यू मुझे पता है 216 गिवन है, ठीक है ना। तो इंटू में 216 हो जाएगा, ये इक्वल टू में 36, ये मैंने 36 नहीं 361 होगा, ठीक है ना। 361 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 216 होता है आपका 648, है ना। 648 इक्वल टू में हो जाएगा, ये कितना होगा 9 और 100, है ना। तो 1009 जो है हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की। क्लियर है, चलो अब ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ, एक बार मैं कलर को चेंज करता हूँ, तो ये अंडर रूट में 1009 और माइनस का प्लस का एक्स वाई जेड यानी कि 216, है ना। तो ये प्लस में 216 कितना आ जाएगा अंडर रूट का 1009 प्लस का 216 करोगे आ जाएगा 1225। और आपको पता है 1225 का रूट क्या होता है भाई, हाँ भाई, ये आपका 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। क्लियर है, काफी कॉमन सा ही रूट है, सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसको याद कर लो। 35 का स्क्वायर कितना 1225, कितना होता है स्क्वायर 1225। क्लियर है, तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन नंबर 4 है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को 23 को देखते हैं, है ना। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखो, ये आगे क्यों नहीं हो रहा है, बेटा सेकंड। तो देखो अब यहाँ पर हमें गिवन है 1013 और ये 1037 है, देन आपका यहाँ पर हो गया 1045 1053 और 1077, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या देखना है, देखो
ये लिखा हुआ है आपका 1013 डिग्री, और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है 1053 डिग्री, सॉरी ये आपका लिखा हुआ है 1013 डिग्री, और ये है आपका 1077 डिग्री, ठीक है ना। तो कभी भी आप एक बात ध्यान रखना, आपका कभी भी लेट्स से ये एक एंगल ए है और ये एक एंगल बी है, ये दोनों मिलकर के अगर इक्वल टू में 90 डिग्री बनाते हैं तो आपका हमेशा 10A इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, कॉट बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है क्या, क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि आपका ये 10A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1090 माइनस का बी, है ना, 1090 माइनस का बी। और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ ये क्या हो जाएगा 1090 माइनस बी, आपका कॉट बी हो जाता है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आती है क्या सभी को, है ना। तो इसको अगर हम ध्यान रखते हुए यहाँ पर देखेंगे, ये 1013 डिग्री और 77 डिग्री आपस में क्या है 90 डिग्री है, यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या लिख दूंगा, कॉट 77 डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। और फिर ये मल्टीप्लाइड बाई 1037 और ये देखा मैंने 1053, तो मैंने इसको लिख दिया कॉट 53, है ना। और ये है आपका इंटू में 1045 की वैल्यू होती है 1, तो ये डालो 1 इंटू में 1053 और ये आपका इंटू में 1077। क्लियर है। और आपको पता ही होगा कि 10 कॉट 77 क्या हो जाएगा 1 अपॉन का 1077, और ये कॉट 53 कितना हो जाएगा 1 अपॉन का 1053, है ना। तो यहाँ से 1 अपॉन का 1053 से ये कैंसिल आउट, 77 से ये कैंसिल आउट, यानी कि जो अपना न्यूमरेटर है यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये पूरी कहानी तो आपकी खत्म हो जाती है 1 के ऊपर। अब अगर मैं नीचे देखता हूँ नीचे कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में ये नीचे वाला मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका 1 अपॉन की नीचे सारी की सारी चीजें, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन का 2 इंटू 4/3, क्योंकि 2/√3 होता है इसका आपका वैल्यू 10 कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, है ना। अंदर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस का 3 इंटू में 1/2 और ये आपका प्लस में 2, है ना। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैंने देखा ये आपका जो डिनोमिनेटर में है वो 4 है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा इंटू 2, फिर ये वाले 2 में इंटू 4 और अपॉन में 4। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन का ये हो जाएगा 8/3, ठीक है। और अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये आपका 1 है, माइनस में आपका ये 3, ये देखो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा 8, है ना। और अपॉन में कितना आएगा, ये अपॉन में आपका 4 है। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ रही है बातें। चलो खैर, ये हो जाएगा 8/3 इंटू में 8 माइनस 6 करोगे आ जाएगा आपका 2, और 2 + 1 हो जाएगा 3 अपॉन का 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से जाएगा 2 टाइम्स आपका 8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 2 दे रखा है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया क्या। छोटी मोटी बातें यहाँ पर और कुछ बड़ी बात है नहीं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी छोटे मोटे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बाकी क्वाड्रेटिक वाले थोड़े अच्छे आ जाते हैं, सीजीएल में भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो वो जाकर के आप जो सेशंस है ना वो देख लेना। आप कहाँ पर मिलेंगे, तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी एक एसएससी सीजीएल 2019 टॉपिक वाइज, वहाँ पर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसमें सीजीएल के 2019 वाले क्वेश्चन ही नहीं है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। लेकिन वो प्लेलिस्ट मैंने अभी न्यू बना नहीं पाई है, न्यू प्लेलिस्ट बना के कभी अपडेट करूंगा, लेकिन अभी यही है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, वो देख लेना, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है अपने पास में, इनर ट्रायंगल एबीसी, अगेन आपका ज्योमेट्री का ये 4th क्वेश्चन है। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड एबी सच दैट बीडी इक्वल्स टू 2, डी इक्वल्स टू 3। कोई नहीं, यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। ये बन गया आपका ए, और ये ए बी हो गई, ये साइड आपकी बी सी हो गई, और इसे मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये अपना नीचे बनाता हुआ है, ये आपका एक साइड ही हो गई, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि D इज पैरेलल टू AC, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक D भी बना देता हूँ जो कि आपका AC के पैरेलल है। आगे क्या कहानी है, एंड AC इक्वल टू में 4, ठीक है। इतना ही हमारा फिगर बनना था। अब मैं एक बार आपको यहाँ पर नामकरण कर देता हूँ, ठीक है। क्या बात है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड AB, ये आपका अगर मैं इसे AB बोल देता हूँ तो ये आपका D पॉइंट हो गया। फिर आपका AC के ऊपर कौन सा है, E पॉइंट हो गया। और ये दोनों लाइन्स जो है आपकी BC और DE, ये आपस में पैरेलल हैं। क्लियर है। एक सेकंड, क्या है, DE और AC पैरेलल है। अरे भाई गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पर आपका ये A आएगा, ये वाला पॉइंट C हो जाएगा, और ये वाला B हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इसे मैंने A बोल दिया, ये पॉइंट आपका C है ना। समझ में आ गया सभी को। D जो है वो आपका AC के पैरेलल है। अब क्या बोल रहा है, BD इक्वल्स टू में 2 सेंटीमीटर है, जो आपका BD है ना, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, DA हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। DA कहाँ पे है भाई, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि AC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 4, ठीक है। आपका ये पूरा का पूरा जो है 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपेजियम ACED, हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्लियर है। चलो खैर, अब समझते हैं इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, है ना।
चलो देखो ध्यान से। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो एरिया होगा आपका इस ट्रायंगल का, आपको पता ही है कि जो कभी भी अगर हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि आपका ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू आपका ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल तो इक्वल है ही सही। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बी वाला एंगल इक्वल है एंगल बी डी ई, इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ए सी। मेरे शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देना। फिर इसी तरीके से आपका एंगल बी ई डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी ए। क्लियर है ना। तो तीनों एंगल इक्वल, तो आपका जो ट्राइंगल बी ए सी है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ए एंगल के इक्वल है डी, और सी एंगल के इक्वल है ई, तो बी डी ई के। क्लियर है इतनी सी बात। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके आपस में सिमिलर हो जाते हैं, तो आपको पता है सिमिलर केस में आपका क्या होता है, दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, उनका रेशियो एरिया का। ठीक है ना। क्लियर है इतनी सी बात। लेकिन मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर मैं यहाँ पर बोल दूं तो ए सी ई डी, है ना। इसका मुझे जो है रेशियो निकालना है। तो बात को ध्यान से देखना। अगर मैं ट्राइंगल बी डी ई की बात करता हूँ, बी डी ई, यहाँ पर आपकी साइड कितनी है, 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक ये बात तो क्लियर है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, ये पूरी की पूरी साइड जो ए बी है ना, कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड आपकी जो पूरी ए बी है, ये कितनी हो जाएगी, 3+2 कितनी हो जाएगी, 5। यानी कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसकी साइड आपकी 5 हो जाएगी। और मैं हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेके चलता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस वाले 4 को नहीं लिया, इसका कोई काम है नहीं। ठीक है ना। चलो, यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूजन के लिए ये डाल दिया गया है बस। ठीक है, यहाँ पर आप इस कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि ये 4 क्यों दे रखा है ना। चलो खैर, इसे देखो यहाँ पर ये आपका पूरा 5 हो गया। अब अगर मैं बात करूँ ना, मुझे इस छुटकू से ट्रेपेजियम की वैल्यू चाहिए, यानी कि मैं जो आपको कलर कर रहा हूँ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल से ट्राइंगल बीडीई का जो एरिया है वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो देखो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसकी बड़े वाले ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो 5 है, और फिर छोटे वाले ट्राइंगल की साइड कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर से आप 2 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपको ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन का 25 माइनस 4 यानी 21, तो आपका रेशियो आ जाएगा 4 अपॉन का 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया है तो फटाफट से हाँ बोल दो। अगर कुछ डाउट है तो वो भी बता दो अपना। हाँ भाई, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं क्या। चलो अगले क्वेश्चन पर हम यहाँ पर फटाफट से जो है मूव ऑन कर जाते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। फटाफट से देखो, इस 25 वाले क्वेश्चन में हमें डीआई का ये क्वेश्चन मिल गया है। देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आपका द एवरेज नंबर ऑफ टाइप ए बी डी व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2015, हमें यानी कि 2015 में जो ए बी डी है ये 35 है, बी आपका 33 है, और डी आपका 55 है। इनका अगर हम एवरेज निकालें कितना हो जाएगा, 55 प्लस 35 90, 90 प्लस 133 हो जाएगा, 90 प्लस 33 हो जाएगा आपका 123। ठीक है, तो ये अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो अपॉन में 3, और ये एवरेज निकल के आ जाएगा 41। ठीक है ना। तो ये आ गया 41। अब हमसे बोल रहा है कि 41 वाज एक्स परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ टाइप ई व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2014। 2014 में टाइप ई वाला कौन सा है भाई, ये आपका 50 है। तो वो पूछ रहा है कि 41 जो है वो आपका 50 से कितना परसेंटेज लेस देन है। अब बात को समझना, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि कभी भी परसेंटेज के केस में जो आपका डेनोमिनेटर में क्या आता है, जिससे हम जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कंपेरिजन करा रहे हो, तो यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पर कंपेरिजन किससे करा रहे हैं, लेस देन किससे हो रहा है, तो लेस देन वो टाइप ई से है, यानी कि आपका हमेशा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आएगा वो कंपैरिजन वाला टर्म आएगा, और यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है आपका टाइप ई वाले से, यानी कि 50 से। तो पूछा जा रहा है 41 50 से कितना लेस देन है, कितना परसेंटेज लेस देन है। तो बहुत ईजी है, यानी कि 9 लेस देन है, और अपॉन में हमें 50 डालना पड़ेगा, कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, 50 से हो रहा है ना। इनटू में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो आपका 52 जा 100 और 9 2 जा कितना 18 आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई क्या। हाँ भाई, तो यहाँ पर आपका जो CHSL का पेपर है ये खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वाले पेपर के साथ, और भी मजेदार उसमें क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे एज ऑलवेज। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको अगर कुछ स्पेशल टॉपिक वाइज वाले जो चैप्टर्स होंगे उनकी आपको नोटिफिकेशन, या फिर उनके बारे में जो आपको कुछ मुझे बताना होगा कब आपका वो टॉपिक वाइज कोई चैप्टर आएगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर एक बार ज्वाइन कर लेना, तो वहां पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पर अगर आपकी लिंक काम ना करे डिस्क्रिप्शन वाली, तो क्या करना, सर्च में एक बार जो अपने चैनल का नाम है पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, टेलीग्राम पे आप एक बार सर्च कर लेना। ठीक है ना, क्या है, पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आपको सेम लोगो मिलेगा जो हमारे चैनल का लोगो है, उस पर आप क्लिक कर लेना और उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, और वहां पर आप ग्रुप में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, तो वो भी आप वहां पर अपने डाउट सेक्शन के लिए भी वहां पर रिफर कर सकते हो। वहां पे कुछ स्टूडेंट्स भी आपस में बताते रहते हैं, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है,
तो खैर ये सारी की सारी चीज़ें हैं एंड सेशन को यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? खैर बाय बाय, थैंक यू सो मच।